नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ विश्वकर्मा। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिनके ब्रांड ने सीलिंग के सीन को, स्ट्रेच सीलिंग्स इन इंडिया के सीन को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया है। पिछले 15 साल से ये ब्रांड इस डोमेन में काम कर रहा है। पैन एशिया रीच, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑरेंज प्लस स्ट्रेच सीलिंग्स। एंड मेरे साथ है उसके डायरेक्टर, उसके को-फाउंडर मिस्टर हार्दिक धर्म सिंह। हार्दिक सर, हाउ आर यू? Good. How are you? आई एम Hitesh? ग्रेट सर, आई एम ग्रेट। हाउ इज इट गोइंग टुडे? Very nice. Absolutely fine. ओके सर, सो डायरेक्टली वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड, मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। ऑरेंज प्लस स्ट्रेच सीलिंग की कहानी क्या है? कहाँ से शुरू हुआ ये? ये शुरू हुआ था अराउंड 15 years बैक, जब मैं और मेरा भाई, यंगर ब्रदर टू मी, उत्पल, वी बोथ स्टार्टेड दिस ब्रांड फ्रॉम अ स्क्रैच। तो हमने इसको 15 साल पहले शुरू किया था, जब स्ट्रेच सीलिंग्स मार्केट में इतना कुछ एग्जिस्टेंट भी नहीं था। बहुत ही नया फ्रेश प्रोडक्ट था ये। तो काफ़ी एजुकेशन करना पड़ा। काफ़ी ऐसे दिन आए जब हमने खुद ने इसका एग्जीक्यूशंस भी किया हुआ है, और ऐसे करते करते नाउ वी हैव बीन एन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेच सीलिंग्स ब्रांड, जैसे कि आपको। तो पिछले 15 साल से आपका ये हसल चल रहा है इस इंडस्ट्री में, राइट। और डे वन से ही नाम ऑरेंज प्लस था कि Yes. नाम तब से ही ऑरेंज decide प्लस ही था। ओके। तो इस पूरी जर्नी में, इस 15 साल की जर्नी में आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे थे जिन्होंने हमको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। जैसे हमारा जबलपुर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट था, M5 मॉल था, लोधा के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, इनऑर्बिट मॉल के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। ये वक्त में बीच में आए और हमको काफ़ी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पर एक कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, यहाँ से एक नया दरवाजा खुला मेरे लिए, या फिर एक कुछ नया इनोवेटिव विजन आपको मिला, एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इंसान, क्लाइंट? टाइम आप बोल सकते हो आफ्टर कोविड टाइम। तो इवन इन कोविड हमको कभी कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। वी हैड गुड ऑर्डर्स ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। ओनली 3-4 हफ्ते जो बंद था उसमें वी वर क्लोज। उसके अलावा वी वर वर्किंग इवन इन कोविड ऑल्सो। सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि रेलवेज का प्रोजेक्ट था, दे वर ऑल ओपन। तो हमारे पास फुल फ्रीडम था वहाँ पे काम करने का। इवन मुंबई में भी कुछ MMRDA के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें भी हम काम कर रहे थे। सर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? कोविड-19 में पूरा देश रुका हुआ था, ऑरेंज प्लस कैसे काम कर रहे थे? हाउ वर यू फंक्शन मेनी प्रोजेक्ट्स वर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल ही रहे थे, ऑन ही थे। तो हमको मतलब तो उस वर्किंग कंडीशन को अप्लाई करते हुए, जैसे कि मास्क लगाने थे वगैरह वगैरह था, उस सब के बीच में आपने कैसे ऑपरेट किया? मतलब व्हाट वाज द सिनेरियो लाइक? सिनेरियो कैसा ये लग था रहा था कि उस टाइम? प्रोटोकॉल पालने थे। हमारे सभी टीम्स के पास ट्रैवल की परमिशंस थी, सब कुछ ऑन था हमारा। बैकएंड हमारी फैक्ट्रीज भी ऑन थी। ओनली दोज 3-4 वीक्स जो सीवियर कंडीशन था, उस टाइम पे सिर्फ शट डाउन था। उसके बाद तो हम रेगुलर ही थे। और बट उस कोविड ने हमको काफ़ी रीथिंक करने का, ड्राइंग बोर्ड पे जाके रीथिंक करने का टाइम दे दिया। और उसके बाद हमने नए स्ट्रेटजीज, नए मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह किए। उससे फिर आफ्टर कोविड तो इट हैज़ बीन वेरी गुड जर्नी। आपने कहा कि आपको रीथिंक करने का मौका मिला, आपको रीइवैल्यूएट करने का मौका मिला पोस्ट कोविड। राइट सर, क्या थी स्ट्रैटेजी ऑरेंज प्लस की पहले कोविड के, और कोविड के बाद क्या बदलाव आया? कोई एक स्ट्रैटेजी में बदलाव, कुछ थिंकिंग We have started participating in events like ASTEC. We have started our approach on Instagram, social media. सारा हमने रीच आउट करना शुरू किया, पैन इंडिया रीच करना शुरू किया। इंक्वायरीज आती गई, मतलब एक्सपांशन होता गया उसी के। ओके, एस्टेक की आपने बात की, जैसे कि तो लॉकडाउन के बाद आपको री इन्वेंशन करने का मौका मिला, और एस्टेक उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे एस्टेक ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इस चीज़ को? लॉकडाउन के बाद का जो फर्स्ट एडिशन था एस्टेक का, वो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो डैट वाज एन एक्सपोनेंशियल एक्सपीरियंस। यानी मतलब हमारा जो स्टॉल था उसमें हमको खुद को खड़े रहने की जगह नहीं थी, इतना टर्न अराउंड हुआ था उसमें। तो उस एस्टेक के थ्रू वी गॉट गुड नंबर ऑफ लीड्स, गुड इंक्वायरीज, पैन इंडिया मतलब चैनल पार्टनर्स की इंक्वायरीज एंड एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम देयर। ओके सर, बट मैं एक जानना चाहूँगा सर, आपने कहा आप कोविड में स्ट्रॉन्ग थे, आपको एस्टेक का साथ मिला, एक ग्लोबल स्टेज मिला, आप और स्ट्रॉन्ग हो गए। पर मार्केट में इतना कंपटीशन होने के बावजूद क्या डिफरेंट बनाता है ऑरेंज प्लस के प्रोडक्ट्स को? व्हाट इज द यूएसपी?
वैसे तो हमको ऐसा लगता नहीं है हमको कभी कंपटीशन मिला है इन 15 years में भी. वी हैव नेवर फेस्ड एनी कंपटीशन. ऑल्दो देयर आर कंपटीटर्स इन एवरी मार्केट. करेक्ट. बट हमको अवर कस्टमर्स, आई कैन से हमारे कस्टमर्स काफ़ी लॉयल है हमारे साथ. सो वी हैव कस्टमर्स हु आर वर्किंग विद अस सिंस लास्ट 10 years 12 years नाउ. तो हु हैव बीन अ सपोर्ट फॉर अस. और वो कहीं और जाते ही नहीं है. मतलब दे आर सो मच कंफर्टेबल विद अस कि वो हम उनके सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास ही आते हैं. सो दैट इज़ अ कंफर्ट वी हैव क्रिएटेड फॉर देम थ्रू आवर सर्विसेज, थ्रू आवर एफिशिएंसी, थ्रू आवर टीम्स. सबका इसमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहा है. दैट इज ग्रेट. मतलब क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन का एक ब्लेंड है ऑरेंज प्लस. कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स. राइट. बेस्ट वे में. ओके. सो सर, मैं अगर आपको पूछना चाहूँ, आप डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? वैसे तो डिज़ाइन इज़ नॉट द थिंग विच वी डू. हमारे डिज़ाइन हमेशा टॉप आर्किटेक्ट्स के थ्रू आते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं. उनके थ्रू उनके डिज़ाइन होते हैं. और आई फील जो भी बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं उनके साथ हम काम करते हैं. तो व्हेनेवर दे आर डिज़ाइनिंग एनीथिंग, फंक्शनैलिटी को बीच में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन करते हैं. तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. एंड एवरी गुड आर्किटेक्ट डिज़ाइंस something which is very functional. So that is a thought process of every good professional architect. Okay, every architect has been helpful to you, and architect के बिना आपका भी, well, it's a collaboration of two artists. Right. आपने कहा कि difficulty नहीं आती, challenges नहीं आते क्योंकि architects अच्छे मिले. पर कोई सर ऐसा project जो आपको लगा हो कि भाई ये तो एकदम impossible लग रहा है, इसको कैसे करूँ? कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चैलेंजिंग रहे हैं क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनोवेटिव है. यानी ये फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है जो आप हर प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे. फिक्स साइज, फिक्स फॉर्म में नहीं आता है, कस्टमाइज्ड है. तो एवरी प्रोजेक्ट विच कम्स टू अस इज कस्टमाइज्ड. तो चैलेंजेस भी लेके ही आता है वो. और सर, कोई एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो आपको चैलेंज भी लगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो मज़ा भी आया, कोई ऐसा एक कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट? हमने एक जिम किया था विच इज़ 21 फिटनेस जिम, उसका नाम है, विच इज़ इन दिल्ली. दैट इज़ इंडियाज़ मोस्ट लग्जरियस जिम. ओके. उस टाइम पे वो इंडियाज़ मोस्ट लग्जरियस जिम थी 4-5 years बैक, बट स्टिल इट इज़ अ मोस्ट लग्जरियस जिम. तो उसमें इतना डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स था विच वॉज लाइक एवरी अदर पीपल रिफ्यूज के ये हमसे नहीं हो पाएगा. इवन वी थॉट कि हमसे नहीं हो पाएगा. मतलब क्या था सर, ऑडियंस को थोड़ा बताइए एग्जैक्टली था क्या? उसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन शेप्स थे, कोई भी स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन नहीं था, पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उस पूरे प्रोजेक्ट में. मतलब आर्किटेक्ट ने उसमें थॉरली अपनी जान डाल दी थी कि वो इतना मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट अचीवमेंट कराना चाहता था सभी वेंडर से. इवन हमको भी लगा हमसे हो नहीं पाएगा, बट इवेंचुअली बहुत ट्रायल्स एंड एरर्स करने के बाद इट केम आउट वेरी वेल. क्लाइंट वॉज ऑल्सो हैप्पी, आर्किटेक्ट वॉज ऑल्सो हैप्पी. ओके. मतलब विन एंड विन सिचुएशन दोनों के लिए था ही. यस. सो सर, ये करते हुए, ये चैलेंज फेस करते हुए कोई और प्रोजेक्ट में हम सब फेल होते हैं, कभी ना कभी हमको फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है. आपके ऐसे कोई 3 फेलियर्स जिससे आपको 3 मिस्टेक्स हम बोल सकते हैं जिससे आपको सीख मिली हो? वैसे तो मुझे मिस्टेक्स या फेलियर्स याद नहीं आते हैं. मतलब इवन इफ हमने कुछ एक प्रोजेक्ट में फेलियर अचीव किया होगा तो भी हमने उसी प्रोजेक्ट में रेक्टिफाई करके उसको क्लियर करके ही निकले होंगे. हमने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो अनटर्न करके छोड़ा ना हो. मतलब एवरी प्रोजेक्ट विच वी हैव टेकन अप टिल नाउ उसको हमने फिनिश करके ही निकले. मतलब देयर हैज नेवर बीन अ सिंगल फेलियर. बट फेलियर के साथ साथ चैलेंजेस बहुत आए हैं हमारे पास. तो दोस चैलेंजेस हैव मेड अस स्ट्रांग. ओके. मतलब you've always learned, grown and become stronger from challenges. Yes. पर सर, अभी फॉर एग्जांपल एक 20 साल का लड़का आपको देख रहा है, उसके लिए आपके पास से, आपके थ्रू कोई टॉप 3 एडवाइस आपकी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो टॉप 3 एडवाइस इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि आप कभी भी किसी को भी, आर्किटेक्ट हो या क्लाइंट हो, उसको ओवर कमिट ना कीजिए. व्हाटएवर आपकी कैपेसिटी में है वही आप कमिट करिए. सेकेंड वुड बी आपका जो प्रोडक्ट है जिसमें आप डील कर रहे हो, आपका जो डोमेन है उसमें आप 100% परफेक्ट होने चाहिए. यू कैनॉट गो रॉन्ग विथ योर ओन प्रोडक्ट. बराबर. सो वो देख के ही क्लाइंट आपको मतलब कन्वर्ट होगा आपके लिए, आपके थ्रू. करेक्ट. सो प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट होने चाहिए क्योंकि ये डिज़ाइन इंडस्ट्री है. इट इज़ नॉट ईजी. परफेक्शन मैटर्स अ लॉट. परफेक्शन चाहिए. एवरीवन रिक्वायर्स परफेक्शन over here. Okay. So this is the thing.
Third one, sir, any last advice? Learn from your failures. Wow, that is the best advice actually. क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे हम सीखते हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो. Right. सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे आपने अभी 3 टिप्स दिए एक यंग गाय को, वैसे ही मेरे जैसे लोग सबके घर होते हैं. सीलिंग्स में होम ओनर्स और बिजनेस ओनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जाए? राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते. वैसे तो मिस्टेक्स हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि एवरीवन हैज़ इट्स ओन चॉइस. सबका अपना टेस्ट है. अपना टेस्ट है, तो हमको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, उसको शायद वो चीज़ पसंद आ रही है. बराबर. तो वैसे उस एंगल से तो मिस्टेक हम नहीं कह सकते इसको. बट अगर आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आप आपके प्रोफेशनल जो आर्किटेक्ट है, आपका जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसको कंसल्ट किए बिना आप अपना डिसीजन मत लो. सो यू विल नेवर डू अ मिस्टेक. बराबर. सो मतलब आर्किटेक्ट हो और आपके जैसे जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, इनको कंसल्ट कीजिए, इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए. आपका भी इंस्टाग्राम है ही, राइट? उसकी लिंक हम बायो में डाल देंगे. फॉलो कीजिए, अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इज सीलिंग्स डन, बिकॉज दिस आई टेल यू गाइस इज द एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री. एक्सपर्टीज की बात करें सर, तो अगले 5 साल में वेयर डू यू सी ऑरेंज प्लस स्ट्रेच सीलिंग्स? We see ourselves going global. Already we have started executing projects in Asia. Okay. We are seeing ourselves going global. So हार्दिक सर, आपने कहा ग्लोबल जाना है. ऑरेंज स्ट्रेच सीलिंग्स इज गोइंग टू गो ग्लोबल, राइट? सो इस ग्लोबल जाने की जर्नी में एस्टेक का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? एस्टेक का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. लाइक वी हैव बीन वर्किंग विथ यू गाइस सिंस लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. तो 5 साल से वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स विथ यू, एग्जीबिटिंग विथ यू, और आप लोगों ने काफ़ी हेल्प किया हमको टू रीच आउट टू मोर एंड मोर क्लाइंट्स एंड कोलैबोरेट विद देम. वी आर ग्लैड फर्स्ट ऑफ ऑल कि एस्टेक आपको इतनी मदद कर पाया है. पर सर, एस्टेक ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है अलग ब्रांड से? हाउ इज एस्टेक हेल्पिंग यू? एस्टेक तो सारी चीज़ें डिफरेंट करता है, और उसके भी ऊपर एस्टेक का जो स्केल है एट विच यू गाइज डू द इवेंट्स, उतना वो स्केल अनमैच्ड स्केल है. मतलब नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग, number of creators, number of professionals who are visiting all your events are more than anyone else. Like, तो वो एक ही रूफ के अंडर हमको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एज अ ब्रांड. जैसे कि कोई एग्जांपल सर आप हमें बता सके कि एस्टेक के ये इवेंट पे मैंने उम्मीद ही नहीं रखी थी और मुझे ये पर्टिकुलर आर्किटेक्ट से बात हुई या ये ऐसे कुछ हुआ? ये तो हर इवेंट में होता है. ओके, कुछ एग्जांपल दीजिए. हर ही इवेंट में होता है. 2-3 एग्जाम्पल्स एक हैं कि एक लास्ट ईयर के एस्टेक्स में आर्किटेक्ट प्रेमनाथ सर विजिटेड पर्सनली एट आवर बूथ एंड ही वाज लाइक टॉकिंग टू अस फॉर लाइक मोर देन 15-20 मिनट्स. इज अ वेरी बिग आर्किटेक्ट. ऐसे काफ़ी सारे स्टॉलवर्ड्स जो हमारे इंडस्ट्री के हैं, वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद देम. सम ऑफ देम वी आर वर्किंग विद देम आल्सो नाउ. ओके, मतलब एस्टेक एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रांड्स को रीच देता है, ब्रांड्स को रिसोर्सेज देता है, एक ग्लोबल स्टेज की तरह काम करता है हर ब्रांड के लिए. एंड द सेम इट हैज डन विद ऑरेंज स्ट्रेच सीलिंग्स. एस्टेक को, क्या आप एस्टेक को आइडियल प्लेस मानते हैं आपके कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट शोकेसिंग के लिए? 100% आइडियल मानता हूँ. इफ़ यू आर इनटू आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड, इफ़ यू आर योर प्रोडक्ट्स फिट्स इनटू दिस इंडस्ट्री, आपको एस्टेक के साथ कोलैबोरेट करना ही चाहिए. Okay. To give your brand a boost and a reach in the pan India scale. Okay, great sir. अभी आप 2025 के जो एस्टेक का जो इवेंट होने वाला है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Yes. इस बार कौन से प्रोडक्ट शोकेस होंगे, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? इस बार हमारा जो है काफ़ी यूनिक और नया रहने वाला है. एस्टेक में मतलब हमने जितने भी साल किया है उससे काफ़ी अलग करने जा रहे हैं हम लोग. एस्टेक में हम लोग एक तो हमारा स्टॉल लोकेशन इज ऑल्सो एंट्रेंस में है, हॉल नंबर 3 के एंट्रेंस पे है. Okay. इसमें हम लोग प्रोडक्ट जो हाईलाइट करने वाले, फर्स्ट टाइम इन इंडिया मिरर कलेक्शन, स्ट्रेच सीलिंग मिरर्स, विच वी हैव गॉट 6 कलर इनटू इट. 6 कलर्स के डिफरेंट मिरर्स हमने जो करने जा रहे हैं शोकेस, वो उधर दिखेगा. And even on Ace Street we are displaying some unique art installation. Okay, so audience को बताइए, अगर उनको एस्टेक आपको मिलना है, ऑरेंज स्ट्रेच सीलिंग्स को कहाँ मिल सकते हैं एस्टेक में? डिटेल में बताइए. एस्टेक में आप एट द एंट्रेंस ऑफ हॉल नंबर 3 लेफ्ट में आप देखेंगे तो ऑरेंज स्ट्रेच सीलिंग्स का बूथ मिलेगा. कोई आपको बूथ नंबर
याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हॉल नंबर 3 एंट्रेंस लेफ्ट हैंड साइड. And this is which event, timing, date? A-Stack Mumbai 2025 which is in November. A-Stack ओरिएंटेड एक आखिरी सवाल आपके लिए. आपकी नज़र में A-Stack जैसा जो प्लेटफॉर्म है कैसे शेप कर रहा है फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री तो बहुत ही ब्राइट है बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड्स इस इंडस्ट्री में आए हैं रिसेंटली जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है टू बूस्ट देयर ब्रांड. तो उनके लिए, और सिंस आफ्टर कोविड एज यू कैन सी मार्केट हैज़ ओपनड अप वेरी वेल, तो काफ़ी नए ब्रांड्स हैव केम इनटू द मार्केट एंड ऑल. उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ही. सो A-Stack विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. Very important role. Like this works like a global stage. Yes. 100%. So sir, now moving on to मेरा personal favorite round, the rapid fire round. What is A-Stack to Orange Stretch Ceilings in one word? Networking opportunity. Okay, in one sentence. A stage to express yourself. आपका favorite Orange Stretch Ceilings का product? My favorite is plain white translucent stretch ceiling. एक trend design जो आपको पसंद है? Illuminated stretch ceilings in office areas. एक ऐसा design trend जो आपको लगता है कि is the next big thing? Next big thing में तो मुझे लगता है in this industry अब disrupt होगी जिसमें 3D मॉडल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है. सो आई थिंक इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन विल हैपन इन दिस 3D प्रिंटेड वे में. फॉर्म वर्सेस फंक्शन, अगर एक चूज करना हो तो क्या? फंक्शन. अगर ऑरेंज सीलिंग्स एक सेलिब्रिटी होता तो कौन होता और क्यों? अक्षय कुमार. फिट है, ऑन टाइम है, पंचुअल है, लॉन्ग लास्टिंग है. लॉन्ग लास्टिंग है. सर एक आखिरी सवाल. आज भी हिट है. दैट इज ट्रू. आज भी हिट है और चलता रह रहा है और स्माइल ब्राइट है, सिमिलर टू योर्स. एक ब्रांड है, पहली बार A-Stack में आने वाला है, उसे आप A-Stack के बारे में क्या बताएंगे एक लाइन में? क्या उम्मीद रख सकता हो A-Stack से? आप ज़्यादा मत सोचो. आप अपना मतलब जो भी आपको आप लोकेशन चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो. आपको A-Stack ही गाइड कर देगा आगे. मतलब आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है इफ इट इज A-Stack. थैंक यू हार्दिक सर, वी आर डन विद दिस एंड बहुत ही अच्छा लगा. सो गाइज, ये था हमारा एपिसोड विद ऑरेंज स्ट्रेच सीलिंग्स के CEO, the director, Mr. हार्दिक धर्म सिंह. I hope you guys loved this episode. Please हमें फॉलो करना ना भूलें. और हार्दिक सर, आप कोई एंडिंग में कोई लाइन बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कैसा लगा आपको आपका एक्सपीरियंस विद अस एंड विद A-Stack? Experience was very nice with Ritesh over here. He's a very nice and gentle person. Straight बात करता है. So काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस. और A-Stack के साथ तो लाइक आपको कोई मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन वर्क टुगेदर. ओके, ग्रेट सर. एक बार आपसे इधर बोल दीजिए कि सब्सक्राइब टू विश्वकर्मा. सब्सक्राइब टू विश्वकर्मा बाय A-Stack. ओके, और एक बार ये भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब टू A-Stack. सब्सक्राइब टू A-Stack. ओके, थैंक यू सर. Thanks. Thank you. It was really nice actually.